मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन, ये दोनों चीज़ें ना थोड़ा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो पक्का है कि आएंगे ही आएंगे, एक ना एक न्यूमेरिकल तो पक्का आपको बोर्ड्स में मिलेगा, चाहे वो प्री बोर्ड्स हो, चाहे जब मैं यहाँ पे टेस्ट ले रहूँगा, हर जगह आपको न्यूमेरिकल तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और उसके जो फार्मूलाज हैं वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या है। देखो जो मिरर फार्मूला है ना, वो है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अगर आपको ये कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है और 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, ये बुक में ऐसे लिखा हुआ है शायद, ठीक है, बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस तरीके से याद रखो, ठीक है। फिर बस हमने चेंज क्या किया, हमने बस इतना किया कि u को इस वाले केस में u को आगे लिख दिया है, ठीक है, और v को पीछे लिख दिया। प्लस का साइन है, आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से याद रखने का फ़ायदा ये है कि जब आप लेंस फार्मूला याद करोगे ना, अब ये कौन सा फार्मूला है, मिरर फार्मूला है। लेंस फार्मूला जब आप याद करोगे तो उसमें सिंपली 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f कर देना। तो मतलब उसमें सिर्फ आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, याद रहेगा। ये लेंस फार्मूला का है, ये जो दिया मैंने ये जो है ये लेंस फार्मूला का है, इसको अभी याद नहीं करना है, हमको जो याद करना है वो ये वाला करना है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अच्छा जरा मुझे बताओ v क्या होता है, आप बताओ सिद्धार्थ। सर v ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। हाँ भाई आप बताओ, इमेज डिस्टेंस हो गई। हाँ आप बताओ जरा सृष्टि, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट, हाइट या डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। समझ में आ रहा है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या होता है, f क्या है, फोकल लेंथ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ना, v है तुम्हारा इमेज डिस्टेंस, u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f जो है आपका वो है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ है, फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन आप इस तरीके से याद रखोगे ताकि जब लेंस फार्मूला आए तो लेंस फार्मूला में सिर्फ ये चेंज कर देना है, बस प्लस का साइन माइनस में लिख देना, ठीक है। नाउ अब जो इसका सेकंड चीज़ है ना मैग्नीफिकेशन, वो है थोड़ा इंपॉर्टेंट और उसको थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन, अच्छा ये जो मिरर फार्मूला है ना, मिरर फार्मूला में क्या होगा, दो चीज़ें आपको पता होंगी, जैसे मान लो v और u पता है और आपको फोकल लेंथ पूछ लिया होगा, या फिर उन्होंने आपको ये दे दिया होगा कि मान लो फोकल लेंथ और u दे दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और आपसे पूछा कि इमेज डिस्टेंस फाइंड कर दो, तो ये फार्मूला लगा दो, आपको इमेज डिस्टेंस पता चल जाएगा। यहाँ पे उन्होंने u v और ये जो f इन्होंने लिखा हुआ है, आपको उसके साइन के साथ लिखना है। मान लो अगर आपने फोकल लेंथ लिखी हुई है, फोकल लेंथ अगर आपके नेगेटिव में आ रही है तो यहाँ पे नेगेटिव में लिखोगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो इसको मान लो चाहे 10 है चाहे 20 है, तो वो नेगेटिव मतलब -10 -20 इस तरीके से करके लिखोगे, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या हुआ वो समझो पहले। कोई भी जो आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो किसी ऑब्जेक्ट को या फिर बड़ा करके दिखा रहा है या फिर छोटा करके दिखा रहा है, यही तो हो रहा है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो आप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो लेंस आगे ले लोगे आप, तो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को छोटा या फिर बड़ा करके दिखा रहा है, यही तो होगा, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन टेल्स अबाउट कि वो कितना छोटा या फिर कितना बड़ा कर रहा है, किस रेशियो से, ठीक है, किस रेशियो से छोटा या फिर बड़ा कर रहा है। तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज, या फिर मैं इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट।
या फिर इसका फॉर्मूला क्या लिख दोगे आप, और एच डैश अपॉन एच। समझ में आ गया अभी? एच डैश क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, और एच क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। सो मैग्निफिकेशन इसका मतलब माइनस वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ तक समझ में आ गया अभी? ठीक है। मैग्नीफिकेशन के कितने फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले, एक है एच डैश अपॉन एच और दूसरा है माइनस वी अपॉन यू। अच्छा, माइनस को कैसे याद रखोगे कि यहाँ पे साइन माइनस का लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जो मिरर फॉर्मूला है वो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ है, तो मतलब बीच में प्लस का साइन है, तो आप मैग्नीफिकेशन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपका लेंस फॉर्मूला आएगा ना, उसमें यहाँ पे तो नेगेटिव हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। चलो माइनस भी है कि होल माइनस नहीं नहीं, ये तो ऐसे, होल है ना। ठीक है, माइनस वी अपॉन यू। अच्छा, अब देखो क्या है कि यहाँ से हमको 2 चीज़ें पता चल रही है कि एक तो ये कि मैग्नीफिकेशन का अपना कोई साइन भी हो सकता है, ठीक है, और कोई वैल्यू भी होगी। एक बार के लिए मान लो कि मैंने बोला मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -2 आ रही है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या लिख दी हमने, -2 लिख दी है। तो यहाँ पे ये इसका साइन है, ये साइन हो गया, और यहाँ पे ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। तो साइन अगर नेगेटिव है, अगर साइन क्या है, नेगेटिव, मैग्नीफिकेशन का साइन अगर नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि जो इमेज बन रही होगी वो कैसी बन रही होगी, रियल इमेज बन रही होगी। कैसी, रियल इमेज बन रही होगी। अब समझो जरा कैसे। मान लो कि अगर आपका v अपॉन यू है, ठीक है, और आपका ये कॉनकेव मिरर वाला केस बन रहा है जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को इधर कहीं पे रखा हुआ है और उसकी इमेज यहाँ पे बन रही है। एक बार के लिए मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और इमेज यहाँ बन रही है, तो मुझे ये बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव में होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका मतलब जो u है वो आपका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव या पॉजिटिव? इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? ये इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव ही होगी ना भाई, इसी साइड तो हो रहा है, तो इमेज डिस्टेंस भी आपकी नेगेटिव हो गई, v भी आपका क्या हो गया, नेगेटिव में आ गया। अच्छा, ये बताओ ये रियल इमेज है, मतलब अगर आप यहाँ पे शीट रखोगे तो उस पर फॉर्म हो जाएगी ना इमेज, इसका मतलब ये रियल इमेज है। जब ये रियल इमेज फॉर्म हो रही है तो दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव में है। जब आप उनको यहाँ पे पुट करोगे तो इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और होल आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में है, साइन अगर उसका नेगेटिव है, तो इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। समझ में आ रहा है अभी? और अगर इसका साइन पॉजिटिव हो जाए, अगर इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो ये इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ये ध्यान रखना है आपको। अगर मैग्नीफिकेशन का साइन अगर पॉजिटिव हो जाए तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि इस केस में मैंने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी जो इमेज बन रही है वो मान लो यहाँ पे बन रही है इमेज। अब आप मुझे बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, तो u जो आएगा वो आपका नेगेटिव में आ रहा होगा। और इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब v जो होगा वो पॉजिटिव में आ रहा है। अब आप इन दोनों साइंस को जब यहाँ पे पुट करोगे इनके न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ, तो देखो u यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा, तो नेगेटिव से ये वाला नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और v वाला पॉजिटिव में ही है, तो मतलब ये पूरा आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। जब ये पूरा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो इमेज कैसी बन रही है,
वर्चुअल है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है ना, ठीक है, वहाँ पे तो आप शीट रख करके फॉर्म नहीं कर पाओगे उसको। तो मतलब जब भी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। समझ में आ गया अभी। और तो एक तो चीज़ आपको ये समझ में आ गई, दूसरी चीज़ ज़रा समझते हैं। एक तो ये समझ में आ गया आपको कि इसका अगर साइन नेगेटिव या पॉजिटिव में हो, ठीक है। अब न्यूमेरिक वैल्यू की बात करते हैं। दो चीज़ें होती हैं मैग्नीफिकेशन में, दोनों चीज़ों को अलग अलग देखेंगे हम लोग। साइन जो है वो अलग चलेगा, अगर साइन नेगेटिव या पॉजिटिव उसके अलग मीनिंग है। और जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं इसको हम लोग अलग से देखेंगे। जैसे अगर ये इक्वल टू 1 है, समझ में आ गया, या फिर ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1। बात समझ में आई अभी, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। अच्छा, अब आप ये बताओ कि इसका हमारा जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है क्या है, वो h डैश अपॉन h है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लेकर के। तो अगर h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू 1 हो जाए तो इसका मतलब कि आप यहाँ से इसको दूसरी तरफ लेकर के जाओगे और फिर आप बोलोगे कि h डैश इक्वल्स टू h आ रहा है। इसके केस में इसका मतलब ये हुआ कि आपका हाइट, मतलब जो इमेज हाइट है, इमेज हाइट वो इक्वल हो जाएगी ऑब्जेक्ट हाइट के, ऑब्जेक्ट हाइट। समझ में आ रहा है अभी। और अगर मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, मैग्नीफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है, तब आपका जो ये बनेगा, इसमें जो इमेज हाइट होगी, इमेज हाइट ये ग्रेटर आएगी आपकी ऑब्जेक्ट हाइट से, ऑब्जेक्ट हाइट से। समझ में आ रहा है। अगर मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 तो आपकी इमेज हाइट क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हाइट से बड़ी हो जाएगी। अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 हो जाए न्यूमेरिक वैल्यू, तो इसका मतलब जो इमेज हाइट होगी, इमेज हाइट वो लेस देन ऑब्जेक्ट हाइट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो मैग्नीफिकेशन में आपको ये चीज़ें याद रखनी है, मैग्नीफिकेशन में ये चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या चीज़ें हैं कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, दो फॉर्मूले हैं मैग्नीफिकेशन के, क्या h डैश अपॉन h या फिर माइनस वी अपॉन यू। मैग्नीफिकेशन की दो चीज़ें होती हैं, तो मतलब मैग्नीफिकेशन में एक तो उसका साइन होगा, दूसरा उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी। साइन अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज, साइन पॉजिटिव है तो मतलब वर्चुअल इमेज। समझ में आ गया। अगर न्यूमेरिक वैल्यू 1 है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब इमेज हाइट बड़ी है। अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है इसका मतलब इमेज हाइट छोटी है। यहाँ तक समझ में आ गया पूरा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं रहेगा अभी, यहाँ तक क्लियर है पूरा, ठीक है। फिर